एक चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने या जमानत मिलने के बाद उसे छोड़ देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां आरोपी धोखे से शादी करता है और खासकर जब पीड़िता असॉल्ट की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही एफआईआर रद्द होती है या जमानत मिल जाती है वो उसे छोड़ देता है। आइए पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। केस के मुताबिक 17 साल की पीड़िता की 20 साल के आरोपी से मुलाकात तब हुई थी जब वो ट्यूशन में पढ़ रही थी। लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ दिया और एक गेस्ट हाउस में उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी ने लड़की को उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी और कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता को अप्रैल 2021 में पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने अपनी मां को बताया। आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता और उसकी मां दोनों को धमकी दी। आरोप है कि उसने पीड़िता से शादी के दस्तावेजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए और उसके बाद पीड़िता के साथ किराए के मकान में रहने लगा। पीड़िता का कहना था कि शादी के बाद भी वो दुर्व्यवहार करता था। पीड़िता ने तंग आकर एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद गर्भ समाप्त कराया। आरोपी के वकील ने एफआईआर रद्द करने की मांग की और कहा, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे से शादी की है। आगे कहा, दोनों मुस्लिम हैं। मुस्लिम कानून के मुताबिक दोनों का विवाह वैध है क्योंकि पीड़िता 15 साल की हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा, पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में मामले का समर्थन किया है। लड़की ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। जस्टिस शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, सबूतों को देखा और कहा, प्रथम दृष्टया लगता है कि यौन उत्पीड़न साल 2021 में हुआ था। पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी। सामाजिक दबाव की वजह से पीड़िता की मां ने आरोपी को अपनी बेटी से शादी करने को कहा क्योंकि वो बच्चे का बायोलॉजिकल फादर था। आगे कहा, मुद्दा यह है कि क्या एक मुस्लिम लड़की 15 साल की उम्र के बाद प्यूबर्टी आने के बाद एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर लेती है। इस तरह के मामले पॉक्सो के तहत चलेंगे या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट में विचार और निर्णय के लिए लंबित है। अदालत ने आगे कहा, भले ही यौन संबंध नाबालिग की सहमति से बनाया गया हो, फिर भी एफआईआर को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है क्योंकि यौन संबंध के लिए नाबालिग की सहमति का इस उद्देश्य के लिए कोई महत्व नहीं है। वैसे भी नाबालिग ने अपने बयान में जबरन यौन संबंध का आरोप लगाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली आरोपी की याचिका खारिज कर दी। इसी तरह की कानून से जुड़ी खबरें देखने के लिए लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही कानूनी खबरें पढ़ने के लिए आप लाइव ब्लॉग की हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुक्रिया।